आप सभी का डेल्टा न्यूज के इस खास बुलेटिन में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना अब डेल्टा क्षेत्र की कॉलोनियों में दस्तक दे चुका है। चाहे रामप्रस्थ हो या सूर्यनगर या ब्रिज विहार, अब सब जगह कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में कल रामप्रस्थ में 4 पॉजिटिव केस आने की पुष्टि हुई, जिसके तुरंत बाद A41 तथा B102 एवं A ब्लॉक की सेंट्रल मार्केट पर सब जगह सैनिटाइजेशन कराया गया। B102 एवं A41 इन दोनों जगह पर फॉगिंग भी कराई गई। क्षेत्र में इस विकट स्थिति पर हमने रामप्रस्थ पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी से एक खास बातचीत की। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है इस डेल्टा कॉलोनी फेसबुक पेज पे। और आज हमारे साथ रामप्रस्थ चंदनगर क्षेत्र के पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी हैं। हाल ही की स्थिति में हमने देखा है कि सूर्यनगर क्षेत्र में काफ़ी सारे कोरोना के मरीज़ आए हैं और काफ़ी सावधानियां भी बरती जा रही हैं, सैनिटाइजेशन भी किए जा रहे हैं। इसी स्थिति को जानने के लिए हम आज पार्षद जी के साथ यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है और आगे क्या होगा। पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद नितिन जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपने जो डेल्टा न्यूज़ के लिए निकाला है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार करता हूं, क्योंकि जनता को कम से कम सच्चाई का पता लगता रहे। जी, यही हमारा उद्देश्य रहता है पार्षद जी। पार्षद जी, अब जैसे ये कोरोना का हम देख रहे हैं कि संक्रमण अब पहले अभी डेल्टा के आसपास था, महाराजपुर में था और जगह था, साहिबाबाद में था, अब ये डेल्टा कॉलोनी में भी पैर पसार चुका है जी। तो इसमें अभी जो करंट स्थिति बनी हुई है जो रामप्रस्थ और चंदनगर क्षेत्र की, ये क्या स्टेटस है? कितने कोरोना केस आ चुके हैं, कितने ठीक हो गए हैं, उसके ऊपर हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। वैसे तो विश्वव्यापी महामारी है ये, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान केवल मेरे अपने वार्ड पर रहता है। जहाँ भी कहीं कुछ छोटी मोटी भी दिक्कतें होती हैं, कोरोना का कोई भी केस आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ C90 में 2 केस आए। मैंने तुरंत जैसे पता लगा, तुरंत फॉगिंग करवाई, तुरंत मैंने उस पर सैनिटाइज करवाई और लगातार 4 दिन तक मैंने लगातार सैनिटाइज हम करते रहे जी। उस परिवार को भी, उसमें 2 बच्चे थे उनके, मियाँ बीबी दोनों संक्रमित थे, दोनों बच्चे घर पे ही थे, वो नेगेटिव थे, लेकिन उन बच्चों के लिए दूध का भी, पानी का भी, दवाई का भी जितना भी हो सका मैंने प्रयास किया। मेरी टीम ने, मेरी टीम में एक त्रिलोचन सिंह लवली हैं, उन्होंने रोज़ाना मतलब प्रयास करके दिन में 2 बार 3 बार जितना भी हो सका हमने प्रयास करके उसको जितनी भी मदद कर सके उन्होंने मदद पहुँचाई हमने उसमें जी। उसके बाद में एक C15 में केस आया, उसमें भी मैंने जैसे पता लगा तो 1 घंटे में तुरंत मैंने अधिकारियों से बात करके, नगर आयुक्त से बात करके तुरंत गाड़ी मंगवा के सैनिटाइज करवाया। बराबर हम 2-3 दिन लगातार सैनिटाइज करते रहे जी। उसके बावजूद फिर एक B102 में हमारे यहाँ केस आया, लेकिन वो केस एक अचंभित करने वाला केस था जी। जैसे अश्विनी शर्मा हैं, उनके पिताजी थे एनके शर्मा, रात में उनको पेट में दर्द हुआ तो मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, तो पेट दर्द का इलाज किया तो पेट दर्द में उनको आराम मिला। लेकिन हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जैसे जाते हैं तो उसमें कोरोना का भी टेस्ट अनिवार्य है, अन्य बीमारियों में भी ये अनिवार्य है। तो उन्होंने इसका भी टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव पाई गई, जबकि कोई लक्षण नहीं थे, कोई खांसी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था। तो मेरे पास अश्विनी शर्मा का फ़ोन आया कि पार्षद जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने तुरंत DMO डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर जो पूरे गाजियाबाद को देखते हैं, मैंने उनसे बात की, पूरे परिवार का टेस्ट करवाया। उनके परिवार में 5 लोग थे। अगले रोज़ मैंने पूरे परिवार का टेस्ट करवाया, उनको मैक्स साकेत में भेज दिया गया, इलाज होकर घर पर आ गए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। C15 वाले भी घर पर आ गए हैं, C90 वाले भी घर पर आ गए हैं, B102 वाले भी घर पर आ गए हैं। अब हमारे यहाँ 4 केस एक परिवार के और आए हैं। हाँ जी, जो कल सुनने में आया है। कल सुनने में आया है। तो A41 में ये पति पत्नी और 2 बच्चे उनके। अच्छा। उनकी पत्नी मैक्स में ही एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस करती थी। अच्छा। तो वहीं से हो सकता है संक्रमित तो ये हॉस्पिटल से ही जी। तो लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए चारों जी। कल ही मैंने गाड़ी बुला के पूरे घर को सैनिटाइज करवा दिया है, फॉगिंग करवा दी है। मेरा प्रयास रहता है कि वार्ड में जहाँ भी कहीं कोई छोटी सी भी दिक्कत हो, मैं स्वयं खड़ा होकर जाता हूँ। पार्षद जी, जैसा आपने बताया कि एक ये जो केस आपने बताया बहुत सरप्राइजिंग था कि उनको ऑल ऑफ अ सडन जो ये कोरोना का आपने बताया है, एक हमने ये भी सुना था अभी कि वो 2 महीने से घर पे ही थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, फिर भी उन्हें कोरोना आ गया। तो ये कैसे है, कहाँ से ये हो सकता है? आपको क्या लगता है इस विषय में कि ये कहाँ से आया?
भाई समझ से बाहर है। अश्विनी शर्मा है जो उनके पुत्र थे, मेरी उनसे वार्ता हुई तो कहने लगे पार्षद जी 2 महीने से पिताजी केवल छत पर जाते थे, घर से बाहर भी नहीं निकले और उनकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। डीएमओ साहब कल डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हैं, उनका फ़ोन बंद था, तो मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद आज, उनके मैं संक्रमित की रिपोर्ट लाऊंगा। तो हो सकता है कि मेरा मानना ये है कि हम प्राइवेट की जगह सरकारी में टेस्ट करवाएं। इनके मुझे पूरा विश्वास नहीं है प्राइवेट पर जी, लेकिन फिर भी आया है, उसके बावजूद इलाज भी हुआ है जी। हो सकता है किसी साग सब्जी वाले से लेने से, जैसे हम फ्रूट लेते हैं कई बार दूसरे काम करते हैं, उनसे हो गया हो जी। तो परिवार के लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे जी। और पार्षद जी अभी हमने ये कल र्यूमर भी सुन रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी बातें चल रही हैं कि आप ही के एरिया में B43 में कोई कोरोना केस आया है, ऐसी काफ़ी कल बातें चल रही थी, इस पे हम आपसे सच्चाई जानना चाहेंगे। एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ग्रुप हो गया है, अगर किसी ने भी व्हाट्सएप को डाला, दूसरे पर्सन भी उसमें सच्चाई जाने बगैर आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जी, तो मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगाते और उससे आगे से आगे फॉरवर्ड हो चला जाता है, पता नहीं कितने ग्रुपों में पहुंच जाता था जी। कल भी मेरे पास करीब रात के 7:30 बजे मेरे ग्रुप पर, मेरा अपना एक वार्ड 97 चंद्रनगर, एक वार्ड 97 पूरे ग्रुप का, मतलब पूरे वार्ड का ग्रुप बना रखे मैंने। किसी भी समस्या ग्रुप पे भी देखता हूँ मैं, सीवर, पानी, बिजली कोई भी हो तो सबको देखता हूँ मैं। तो उस ग्रुप पे मैसेज आए कि B43 में एक पॉजिटिव केस आ गया है। तो मैं तुरंत मैंने गाड़ी उठाई और मात्र में 2 मिनट में B43 पे पहुँचा। डॉक्टर महेश हैं, मुझे मिले, और भी 3-4 लोग बाहर आ गए थे ग्रुप में, लोगों ने देख के ना, तो आस पड़ोस के भी लोग हो गए थे, वहाँ खड़े थे। तो जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी किस्म की भी, ग्रुप में पता नहीं किसने चला दिया। तो फिर मैंने ग्रुप पर डाला, इस टाइप की अफवाह ना डालें, पैनिक होती है, लोग घबराते हैं। ये तो है, तो ये सब अफवाह थी, मतलब गलत था ये। हमारे चंद्रनगर में कोई भी केस नहीं है जी। अब जैसे ये केसेस आ रहे हैं तो अब धीमे धीमे इसकी जो सुरक्षा है या जो इससे लड़ाई है कोरोना से, वो और तेज़ होती जा रही है। तो अब आगे क्या आपका वो है, अब क्या सैनिटाइजेशन का और क्या थर्मल चेक, साथ सुना है हमने कि पार्षद लोगों को अब स्क्रीनिंग मशीन भी दी जाएगी, तो अब आगे क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पे? स्क्रीनिंग मशीन नगर निगम ने हमें दे दी है जी, थर्मामीटर आ गया है, वो चेक करने का आ गया है। सैनिटाइज भी नगर निगम से मिला था हमने, कुछ मास्क भी मिले थे हमने। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के अंदर हमने सेफ्टी को, मतलब सेफ्टी रखते हुए इसी में जीना पड़ेगा अभी। कोरोना को इतनी जल्दी, अगर जैसे कोई लिमिट नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में चला जाएगा। अब लोगों ने खुद भी सतर्कता बरते हुए, मतलब अपने आप को सेफ्टी करते हुए इसी में जीना सीखना पड़ेगा। व्यापार भी हमने करने हैं, दूसरे काम भी करने हैं। सही बात है। सरकार भी अगर अपने व्यापार भी खुल रही है, मेट्रो भी खुल रहे हैं, दूसरे काम भी खुल रहे हैं, लेकिन अब इसमें ध्यान रखते हुए हमें तो उसी में आगे बढ़ना है, काम भी करने और काम ये इसमें सतर्कता भी बरतनी है। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ जीना है। ये जैसे केसेस आए हैं तो अब एरियाज को सील किया जाएगा, कंटेनमेंट बनाया जाएगा, या क्या होगा, क्या पॉलिसी रहेगी आगे की प्रशासन के द्वारा? कल मेरी डीएम साहब से वार्ता हुई थी, हम व्यापार मंडल एक है हमारा वैशाली का, उसके साथ में भी गया था। तो डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई, हमने डीएम साहब से कहा कि वैशाली को पूरा सील किया गया है, उसके विषय में हमने अपनी भी की। हमारे यहाँ डीपी सिंह है एसडीएम, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। मैंने कहा सर अगर कोई एक लिमिटेशन हो ना कि भाई 5, 7, 10 दिन की, महीने की जो भी है, अगर मान लिया व्यापारी बंद करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस अगर मान लिया आज दुकानें बंद है, 10 दिन के बाद फिर एक केस आ गया तो कितना टाइम आप बंद रखेंगे? तो डीएम साहब ने इस बात को एग्री किया, माना। तो आज एसडीएम साहब आने वाले हैं, उनसे भी वार्ता करके अब आगे क्या होगा कि अब हमें खुद को भी ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। खाली सरकार के भरोसे या प्रशासन के भरोसे ना रह के हम अपने आप को भी सुरक्षा में डालना पड़ेगा। अभी पार्षद जी, जो 1 मई के आसपास पहला शायद जो केस आया था यहाँ पे सी ब्लॉक में आया था जी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि केस 1 मई को आ गया है, लेकिन 8 मई को जाके सीलिंग हुई थी। ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर प्रकाशित हुई थी, तो उसमें आ रहा था कि प्रशासन की बहुत भारी चूक हुई है, जहाँ अब ये नहीं समझ में आया कि वो हेल्थ विभाग की गलती थी कि प्रशासन की गलती थी। तो ऐसा आपको क्या लगता है, प्रशासन का इसमें पूरा समर्थन और मुस्तैदी है या नहीं है? प्रशासन से मेरी बराबर वार्ता चल रही थी, डीएमओ साहब से भी चल रही थी और एसडीएम उनसे भी वार्ता चल रही थी मेरी। पहले ये था कि जो केस आते थे हमने उनसे कहा था कि भाई 3-3 बिल्डिंगें, जैसे 3-4 बिल्डिंग इधर की, 3-4 बिल्डिंगें हम सील कर देते हैं।
ये पूरी सड़क को सील करने में कम से कम नहीं, इसमें 500 फ्लैट हैं, और 500 फ्लैट में कम से कम अगर एक फ्लैट में अगर 5 लोग भी रहते हों तो करीब 2-2,500 लोग थे। 2,000-2,500 लोगों को जैसे बिल्कुल बंधक बनाना तो बड़ी दिक्कत थी। फिर उनके राशन की कमी थी, दूध की थी, चाय की थी, कैसे करेंगे, तो ये बातें चल रही थी। लेकिन प्रशासन ने बाद में, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई इसको सील करें, कुछ लोग कह रहे थे सील ना करें, लेकिन आखिर प्रशासन ने निर्णय लिया इसको सील किया जाएगा, तो सील करवाई गई। तो यानी कि पार्षद जी अब कुछ बीच का मार्ग देखा जा रहा है कि व्यवसाय भी इतने इम्पैक्ट ना हो और कोरोना से भी बचाव हो, तो उस बीच की वो चल रही है अभी। हाँ, बीच का रास्ता का कोई ना कोई मतलब इसमें हल कैसे निकले, प्रशासन भी इस बात में एग्री है कि भाई कोई भी जो दोनों काम बाधित ना हो, व्यापार भी चलता रहे, लोगों के काम भी चलते रहे। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने खोल दिया है, अन्य लोगों ने खोल दिया है, इसी टाइप से अगर बॉर्डर पर हम रुकते रहेंगे तो कहाँ दिल्ली जा पाएंगे, तो कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। अभी आपने पार्षद जी बात करी बाउंड्री की, तो ये जो मुद्दा है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं, लोगों का फेसबुक पेज पे हम देख रहे हैं और भी जगह देख रहे हैं, तो लोगों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बॉर्डर खुला है कि नहीं खुला है। अगर खुला है तो यहाँ से जाने वाला खुला है दिल्ली, या दिल्ली से यहाँ आने के लिए बंद है। वहाँ दिल्ली सरकार ने भी कुछ बयान दिया है, यहाँ भी कुछ चल रहा है। तो इस मामले में क्या स्थिति है, पहले जो थी और अभी क्या स्थिति है, इस पे आप प्रकाश डालें तो बहुत कृपा होगी। एक हफ्ते पहले तो थोड़ा सा प्रवासी मजदूरों का भी एक मसला था जी। प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे घर पे, तो पूरा एक समझ लो 100-150 लोगों का समूह के द्वारा हमारे रामप्रस्थ के मार्ग से अंदर आ रहे थे। यहाँ से आने के बाद में सीधा जो अपने कोसांबी बस स्टैंड है उस पर चले गए, या हमारा रोडवेज बस अड्डा है साहिबाबाद में, उस पर चले गए, इस टाइप की थी। तो ये आदेश थे कम से कम प्रवासी मजदूर, कई जगह एक्सीडेंट हो गए थे, कई मजदूर मारे गए थे, एक जगह एक्सीडेंट में 24 मारे गए थे, एक बार 12 मारे गए थे। तो सरकार का ध्यान इस बात में था कि भाई कम से कम प्रवासी मजदूरों को इकट्ठा करके हम बस के द्वारा भेजें या ट्रेन के द्वारा भेजें, ये पैदल ना जाएं। वो भी एक समस्या थी, लेकिन प्रवासी मजदूर जितने भी जाने थे जा चुके हैं। अब थोड़ा सा प्रशासन का ये भी है कि भाई दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और हमारे यहाँ जैसे मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड में 90% लोग दिल्ली में सर्विस करने वाले हैं या दिल्ली में व्यापारी हैं या अन्य लोग दिल्ली में जाते हैं। तो दिल्ली के जो कोरोना पेशेंट हमारे यहाँ ना आके उसको थोड़ी सी रोकथाम के लिए बीच में थोड़ा सा एक बार एडजस्टमेंट इस टाइप के करते हैं कि बिल्कुल ना खोला जाए। हाँ, तो इस टाइप का एक है प्रशासन का। लेकिन फिर भी मैंने बराबर SDM साहब से बात करते रहते हैं कि भाई अगर सुबह अगर आदमी कोई घर से गया और शाम के टाइम आप रास्ता बंद कर देंगे तो घर कैसे आएगा। तो अब थोड़ा सा ये दबाव है कि भाई जितना कम से कम मरीज हम कर सकें, जितना रोक सकें, तो शासन का एक दबाव भी है इन पर भी। अच्छा पार्षद जी, अब कोरोना के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि विकास के कार्य जो हैं, जो सीवर का है, पानी का है, या और कोई जो मुद्दे हैं विकास से लेके जो नगर निगम वाले, उसका क्या चल रहा है? वो भी इस समय चल रहे हैं या कोरोना के चलते वो इस समय भी नहीं है, या स्पीड स्लो है, या क्या है उसमें? ऐसा है कि पहली बार मेरे वार्ड में लोगों ने 20 साल में रियलाइज़ किया है कि एक भाई पार्षद हमारे एक बीच का पार्षद है। पार्षद वास्तविक में एक वार्ड का ये बीच का कोई पर्सन होता है जी। और बहुत लोगों को तो हमारे यहाँ जैसे सर्विस करने वाले हैं, सुबह सर्विस पे गए और शाम को घर पे आए, उनको ये भी नहीं पता होता हमारे यहाँ से कौन पार्षद है, कौन MLA है, कौन सांसद है। वो केवल पार्टी चिन्ह पर ही वोट डालते हैं। उन्होंने कमल के फूल पर डालना या हाथ पर डालना, जिस पर डालना पार्टी चिन्ह पर डाल दिया। लोगों की समस्याओं को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। मेरे वार्ड में 80% सड़क बन चुकी हैं, केवल 20% सड़क बची हैं। वो टेंडर में प्रक्रिया में, टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। ये अब तक सड़कें बन जाती, लेकिन लॉकडाउन के कारण सड़कें नहीं बनी हैं। 10 से 15 दिन में या महीने भर में काम चल जाएगा। जैसे लेबर की थोड़ी शॉर्टेज है, मेरी ठेकेदार से बात चल रही है, टेंडर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो मेरा वार्ड एक ऐसा होगा कि 100% सड़कें मेरी पूरी बनने जा रही हैं। और पानी की कम से कम नहीं, मैंने चंद्रनगर में और रामप्रस्थ में 50 नई लाइनें बिछवाई है, क्योंकि हमारा वार्ड जो है 50 से 55 साल पुराना कॉलोनी है। ये GDA की सबसे पुरानी कॉलोनी है चंद्रनगर सूर्यनगर। अच्छा जी। इससे पहले राजनगर, कविनगर सब इनसे नए हैं। सबसे पहले कॉलोनी ने GDA ने ये इसको किया था। तो उसी टाइम की लाइन भी हैं, तो थोड़े बहुत लाइन भी खराब हो गए हैं, फॉल्ट भी हैं। मैंने पानी की लाइन भी चेंज करवाई है, जिससे लोगों को थोड़ी सी सहूलियत भी मिली है। और सीवर में भी मैंने सुपर सकर कम से कम नहीं, अपने इलेक्शन के बाद में 7-8 बार सुपर सकर लगवाई है। सुपर सकर लगने के बाद में एक बार पूरी लाइन खाली हो जाती है सीवर की। अच्छा। तो बड़ी मशीन लगवा के
और मेरा प्रयास रहता है कि अगर कोई सीवर की कंप्लेंट आती है, मात्र 2 घंटे में वो सॉर्ट आउट करके उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आपका सीवर ठीक हुआ नहीं हुआ, तो ओके मिलती है। साफ़ सफाई मेरी बराबर चलती रहती है। मेरे 16 कर्मचारी थे, अब मेरे 25 कर्मचारी हैं। मैंने 10 कर्मचारी बढ़वाए हैं। 10 कर्मचारी मैंने मेन रोड पे बढ़वाए हैं, पुल से लेके और दिल्ली की रेड लाइट तक। 10 कर्मचारी मैंने वो बढ़वाए हैं, वो केवल मेन रोड को ही करते हैं। और हर 2 या 3 दिन के बाद मैं फॉगिंग करवा रहा हूँ मैं। अच्छा। और हर हफ्ते 7 दिन के 8 दिन के बाद में मैं सैनिटाइज पूरे वार्ड में कराता रहता हूँ। जहाँ मेरी गाड़ी नहीं जा पाती, मेरे पास छोटा पिट्ठू है, अच्छा, जो कमरे पर करके, तो उससे मैं सैनिटाइज कराता रहता हूँ। मैं 7 से लेकर 10 तक पब्लिक के लिए अवेलेबल हूँ घर पे। अच्छा। तो अगर जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। अभी पार्षद जी, जैसे हमने अभी देखा था, आपने एक अपील करी थी हमारे क्षेत्र के बच्चों से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल सब बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो आपने उनसे एक अपील करी थी कि इस लॉकडाउन के समय में क्या करें क्या ना करें, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? अपील मैं करता रहता हूँ इस टाइप की, जैसे बच्चों के बारे में की थी, इससे पहले भी मेरी अपील आई थी। मेरी बच्चों से अपील थी, कई बार जैसे बच्चे घर में बैठे बैठे थोड़े से मतलब हो जाते हैं, लगता है कि भाई स्कूल में नहीं जा पाते, स्कूल में जाते हैं तो सुबह स्कूल गए, 2 बजे स्कूल से आए, या खाना खाया, ट्यूशन किया, तो अपने सो गए। अब घर में बैठे बैठे थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो मेरे को बच्चों का यही था कि भाई कम से कम सुबह उठ के अपने माता पिता गुरुजनों का, भगवान का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्याओं का भी हल हम अपने आप ही कर लेंगे। पार्षद जी, लास्ट आपका ये जो क्षेत्र की जनता है, उससे आपकी इस कोरोना से रिलेटेड और भी क्या अपील आप करना चाहेंगे? सभी लोगों से मेरी एक अपील ये है कि अपने आप को हमने प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी इसमें, कि हम सुरक्षा अपने आप क्या कर सकते हैं। केवल शासन और प्रशासन के ऊपर ना पूरा ध्यान दे के भाई प्रशासन हमें सब कुछ करेगा, हम अपने आप को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम अपने आप को सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, घर में रह के सुरक्षा कर सकते हैं, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के, या अपना कोई भी अन्य है उसमें घर पे आए तो कम से कम सैनिटाइज करें हाथों को। इस प्रकार का मैं उनको एडवाइस करता रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल पार्षद जी, आप भी अपना ध्यान रखिए। आप लोगों के बीच में जाते हैं, फ्रंट लाइन है आप। जी, तो आप भी अपना भरपूर ध्यान रखिए, और आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डेल्टा कॉलोनी के नाम से जो आपने एक चालू किया पेज, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।